जी महाराज। मैं आपकी बेटी संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी 7:38 पे आज 25 जनवरी के दिन विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे लाई हूँ। पिता परमेश्वर, इसे स्वीकार कीजिएगा। बाबा, आपका दिव्य महामंत्र जाप से शुक्राने की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी। आज का नया दिन दिखलाने का शुक्राना गुरु महाराज। आज रविवार का दिन है। सूर्य भगवान को कोटन कोट प्रणाम। संध्या वेले की इस हाजिरी में बाबा मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। मेरे ससुराल मायके में सबको स्वस्थ रखने का शुक्राना, घर में बच्चों को सही सलामत रखने का शुक्राना, हमें हमारे हाथ नाक कान मुंह बाबा सब कुछ अच्छा अंग देने का शुक्राना बाबा। अपनी चढ़ने सड़ने लगाए हैं इसका शुक्राना। हर पल बाबा किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ों से परिपूर्ण है हम लोग गुरु महाराज, और स्वस्थ है इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका मैं बाबा कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका शुक्राना, और बाबा जो दे के ले लिए उसका शुक्राना, जो देंगे बाबा उसका बारंबार का शुक्राना गुरु महाराज। पल पल आप बाबा हमें ब्लेस कर रहे हैं बाबा। हमारी हर एक श्वास बाबा आपकी देन है गुरु महाराज। आप अपने बच्चों को अपने बाबा छत्र छाया में हमें बिठाए हैं बाबा। आपके शरण आपके चरण में हम बैठे हैं गुरु महाराज। आपके ऐसे ही चरणों की धूल बने रहे हम गुरु महाराज। इस लायक आपने सोचा हमें, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। हमारे बच्चों को सही सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज। सरबत का भला कीजिए। संगत परिवार में सभी के बच्चों का बाबा हेल्थ सही रखिएगा। सबके लिए बाबा अरदास है। सबके घर पे बाबा खुशियाँ ही खुशियाँ हो। सबके घर पे बाबा शांति हो, संपन्नता हो गुरु महाराज। आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। हमारे दुकान में बाबा आपका वास है, घर में आपका वास है बाबा। आपका बाबा जहाँ स्वरूप है वहाँ ही मंदिर है गुरु महाराज। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आपने अपने संगत में मुझे चुना, इसका शुक्राना बाबा। आपने अपने दोनों छोटे छोटे नातिन को बाबा अपनी चढ़ने सरने लगाए, उसका शुक्राना। दामाद अंकल की बुद्धि को परिवर्तन किए, उसका शुक्राना पिता परमेश्वर। पल पल बाबा हमारे माड़े कर्मों को काट के हमें बाबा सही सूची दे रहे हैं, इसका शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। संध्या वेले के शुक्राने में बाबा अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ और अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से बाबा पितरों के लिए तो ऐसा कुछ मैसेजेस नहीं आया था। बट पता नहीं ये मैसेजेस सही होते हैं गलत मुझे नहीं पता। लेकिन 2 दिनों से पापा मुझे ये फ्लैश हो रहा है कि तू अपने पितरों से माफ़ी मांग ले। और पापा मैं 2-3 दिन पहले भी अपने भाई को सपने में देखी थी जो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं अपने मायके ससुराल पक्ष के सभी पितरों से मैं क्षमा याचना मांगती हूँ। और बाबा मेरे से या मेरे परिवार से जो भी गलती हुई है उसे मेरे पितर क्षमा करे, और उनको बाबा अपने अपने फूलों के सेज में बिठा के रखिएगा। मेरे कुल के देवी देवताओं को भी मैं कोटन कोट प्रणाम करती हूँ बाबा। और एक क्षमा बाबा मेरे उन सभी माता से और मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव से। अगर मैंने कोई मन्नत रखी थी बाबा जो मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए भी मुझे मेरी माँ मुझे क्षमा करे। माँ काली, माँ शीतला, माँ दुर्गे और मेरे भोले बाबा। क्या पता मैंने कभी मन्नत तो रखा ही होगा, याद है नहीं है मुझे। और जहाँ तक याद है बाबा बहुत सारे ऐसे जगह में अभी तक पहुँच नहीं पाई हूँ। तो बाबा सबसे मुझे क्षमा दिलवाइए पिता परमेश्वर। आगे से ये गलती मैं ना करूं। और बाबा कहते भी है कि तू मन्नत ना मांगा करना, और क्योंकि हम जब पूरा नहीं करते हैं तो भगवान उस आस में रहते हैं और हम बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। और बाबा एक सत्संग आपने सुनवाया था मुझे वो बहुत दिन पहले, कि हम कहीं पे मन्नत का धागा बांधते हैं उससे भी हमारे ऐसे कर्म खराब होते हैं। तो बाबा ये गलती मैंने भी की हुई है। जब मैं अपने ससुराल गई थी तो वहाँ पे छिन्न मस्तिका माँ काली का मंदिर है बाबा। तो वहाँ भी मैंने चुन्नी बांध के आई थी, और मेरे दुकान का मन्नत था बाबा, शायद मैं वो खोलना भूल गई हो, मुझे याद नहीं आ रहा गुरु महाराज। तो मेरी माँ छिन्न मस्तिका माँ से, माँ काली से मैं क्षमा याचना मांगती हूँ पिता परमेश्वर। मुझे क्षमा का दान दीजिएगा गुरु महाराज। सर्वत में बाबा अ, भला कीजिए, सुख संपन्नता दीजिए सबके घरों में बाबा। सबके बच्चे का बाबा बुद्धि सही रखिए, सबको सही सदगति सही मार्ग पे लेके चलिए, सबको सही संगति में बिठाइए पिता परमेश्वर। और बाबा साहब को सही सूझी दीजिए गुरु महाराज। पल पल आप हमें ब्लेस कर रहे हैं बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में, मैनों के रूप में, माँ कामधेनु के रूप में गायों के दर्शन कर पाती हूँ, इसका शुक्राना गुरु महाराज। घर में बाबा माँ के माँ कामधेनु माँ गाय माता के लिए जो भी फल सब्जियों के छिलके रोटी निकाल पाती हूँ,
इसका शुक्राना चिड़ियों को कुछ खिला पाती हूँ, उसका शुक्राना सब कुछ आप करवाने वाले हैं बाबा, हमारे कर्म कटवाते हैं। और गुरु महाराज संध्या वेले में अपने पितरों के नाम से एक तेल का दीपक निकालती हूँ, सरसों के तेल का, उसका भी बाबा को टिनकोट शुक्राना सब कुछ आप हाथ पकड़वा के करवाते हैं। और गुरु महाराज 2 दिनों से मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे आंगन में दिखाई दे रही थी। गुरु महाराज, हमारे ऊपर जो भी बाबा ब्लैक मैजिक होगा या फिर नेगेटिविटी होगी, उसको आप काट के ले जा रहे हो। सेम सेम बटरफ्लाई कल भी आया था और आज भी गुरु महाराज। और येलो एंड वाइट कलर के बटरफ्लाई में तो बाबा आप मेरे अंग संग ही रहते हैं। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। और बाबा, मुझे एक आज मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि गुरु जी के अनमोल वचन। गुरु जी कहते थे कि बटरफ्लाई दिखना एक साइन हुंदा रब दा, जिसका मतलब है होप कदे भी नहीं छड़नी चाहिए। तो संगत जी, जब भी आप गुरु जी को कहते हो गुरु जी कोई तो साइन दे दो, और आपको बटरफ्लाई दिख जाए, तो समझ जाओ कि गुरु जी ने आपको साइन दे दिया। शुक्राना प्रभु जी, आप पल पल मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे अपनी बाबा संरक्षण में, अपने बाबा रक्षा के घेरे में रखे हैं, मेरे पूरे परिवार को, बच्चों को। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। और बाबा 333, 777, 888, 999 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना। गाड़ियों में एंजल्स नंबर दिखलाते हैं गुरु महाराज। आप पल पल हमारे बाबा रक्षा कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा के बाबा हमारे न जाने कितने कर्म और कष्ट कटवाते हैं बाबा। और ये भी हमारे कर्म ही होते हैं, कष्ट ही होते हैं बाबा, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन पाते हैं। गुरु महाराज, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा में हमारा बाबा योगदान हो, हम ज़्यादा सत्संग शेयर कर पाए, सुन पाए बाबा। हमें अपनी चरनी सरनी लगाइए, अपनी सेवादार बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके हम सेवा कर पाए गुरु महाराज। और बाबा सर्वत का भला कीजिएगा पिता परमेश्वर, सबके लिए हम अच्छा ही सोचिए, अच्छी सूची डालिएगा। आज रविवार के ब्लेसिंग में गुरु जी महाराज मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि जब चीज़ें गलत हो जाए तो अपना आत्मविश्वास कभी न खोए। कई बार हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे हिसाब से काम नहीं करती। उस समय हम निराश महसूस करते हैं और खुद को हतोत्साहित महसूस करते हैं। ऐसे समय में हमेशा प्रवाह के साथ चलना बेहतर होता है। एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो गुरुजी अपने आप इसे सुधारने की तरीके बना लेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। शुक्राना प्रभु जी बाबा, हमें आपकी बाबा इस ब्लेसिंग से नवाजने के लिए बाबा, हमारे अंदर धैर्यता बख्शने का शुक्राना। कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए गुरु महाराज, हमें झकझोर ना सके बाबा। हम आपके चरणों शरणों के बाबा, आपके नन्हे मुन्ने बालक है गुरु महाराज। आप हमें बाबा हमारे हमसे परीक्षा भी लेते हैं और गुरु महाराज उसमें पास भी आप ही करवाते हैं। आप अपने बच्चों को चेक करते हैं कि हाँ, पल पल इसे मैं परीक्षा दे के इसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊं और नए क्लास में इसको डालूं। तो बाबा वही आप अब काम कर रहे हैं। हम बाबा पहले फ्रस्ट्रेट होते थे कि गुरु महाराज नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बाबा आप सत्संग के जरिए ये भी बताते हो कि ये सब बाबा का प्लानिंग होता है, ये आपका ही प्लानिंग होता है, सब कुछ आपने सोचा समझा रहता है बाबा। हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथों में है गुरु महाराज। बाबा हमें सही सद्बुद्धि बख्शिए, सही संगति में बिठाइए। और गुरु महाराज आप कहते हैं कि तू लोगा दी गलतियां नु माफ कर दिया है ना, इस वास्ते तेरा दिल साफ रहता है, तू लोगों दे बोझ तले दबी नहीं रहनी है। शुक्राना प्रभु जी, इन गलतियों को बाबा मैं माफ कर पाई हूँ, इसका शुक्राना। क्योंकि बाबा हम इंसान इतने बाबा इस सोच के रहते थे बाबा, पहले हम ईगो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बाबा भर भर के कुट कुट के था। लेकिन बाबा इस ईगो को भी आपने ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, इसका शुक्राना। उन सभी लोगों को बाबा हम अपने अंतरात्मा से माफ़ कर पा रहे हैं, इसका शुक्राना। सब कुछ कराने वाले बाबा आप हो। और बाबा उन दुश्मनों का भी शुक्राना जिन्होंने आपसे हमें और ज़्यादा करीब लाया, इसका तो मैं बहुत बहुत उनको श्रेय देना चाहती हूँ। उन लोगों के मेरे जीवन में आने का शुक्राना, उनके जरिए मैं आपको पा सकी, मैं परम पिता परमेश्वर के और करीब आ सकी। बाबा ने मुझे चुना, अपना हाथ बाबा मेरे सर पे रखा, बाबा ने अपनी छत्र छाया में हम मुझे रखा। मैं इतनी खुश नसीब आत्मा हूँ बाबा कि मैं आपकी चरनी सरनी लगी हूँ, मैं आपकी संगत में बैठती हूँ, आपके गुण गाती हूँ, आपका ही नाम ध्याती हूँ, आपके लिए ही जीती हूँ, आपके लिए ही मरती हूँ गुरु महाराज। अब गुरु महाराज आपसे ही सब कुछ है, हमारा हमारा माता पिता भाई बहन पति सब कुछ बाबा हम आप में देखते हैं। क्योंकि पापा आप ही हमें सब कुछ देने वाले हो, बच्चे के रूप में भी बाबा आप ही हमें पुचकारते हो। हम बच्चे की तरह आपको भी प्यार करते हैं, पिता की तरह प्यार करते हैं, हर तरीके से बाबा हम
आपको बहुत-बहुत ज़्यादा ही अपने करीब पाते हैं। इसका शुक्राना हमारे सपनों में आके बाबा बहुत सारे कष्ट काट जाते हैं बाबा। हमारे न जाने कितने कष्टों को अपने सर पे लेते हैं गुरु महाराज, हम आपका दिन या दे नहीं सकते। आप कहते हैं कि तुम्हारे घर आया हूँ खुशियाँ देने के लिए, तुम्हारे बच्चे की लंबी आयु के लिए शुक्राना नहीं करेगी। शुक्राना प्रभु जी, मेरे पूरे संगत परिवार के सभी बच्चों के लिए मैं अरदास करती हूँ बाबा। सभी माँओं के आँचल को ऐसे ही हँसता-खेलता, फलता-फूलता रखिएगा। सबके माँ के बच्चे बाबा अच्छे से रहें। किसी के बच्चे पे कोई भी विवाह, आफत, विपत ना आए गुरु महाराज। सबके बच्चे खिलखिलाते रहें, सही मार्ग पे चले और सबके बाबा सुहाग को अमर रखिए पिता परमेश्वर। सबका घर ऐसे ही बसता रहे गुरु महाराज। आप कहते हैं तेरे परिवार को मैंने अपनी छत्र छाया में ले लिया है, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आज तुझे नुकसान हो रहा है ना, उसको कल तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। शुक्राना प्रभु जी, हमारा नुकसान, हमारा फ़ायदा सब कुछ आप देखते हो बाबा। और बाबा पहले की तरह हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, अगर हमारा लॉस भी हो जाता है, हम सोचते हैं कि बाबा की ही कुछ लीला होगी। तो गुरु महाराज ये बाबा संतुष्टि, ये धैर्यता बख्शने का शुक्राना मैं कोट अनकोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज आपका। पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। आपने कहा कि हलवाई बिठाने की तैयारी करो, शुक्राना करते ही बहुत जल्द शुभ समाचार तुझे मिलने वाली है। तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। शुक्राना प्रभु जी, ये सत्संग कराने वाले भी आप ही हो बाबा। आपसे इतनी दूर बाबा बड़े मंदिर अभी तक पहुंच नहीं पाई, ना सत्संग में बाबा अटेंड कर पाती हूँ। इतना प्यारा बाबा सत्संग संगत ग्रुप हमें सौंपने का शुक्राना, जो घर बैठे हम बाबा संगत में बैठ के ही हम सत्संग का आनंद ले लेते हैं। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। उनको बहुत सारा बाबा थैंक यू है गुरु महाराज, जिनके जरिए हम बाबा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए हैं। हम इतने प्यारे प्यारे संगत में बैठते हैं, जिनके बाबा संरक्षण में हमें सही गलत बाबा आप ही समझाते हैं हमें। क्योंकि कोई हमें गाइड कर रहा है तो वो भी अच्छी हमारे लिए अच्छा ही है ना। क्योंकि बाबा बहुत जगह पे हम गलत होते हैं, बहुत जगह पे बाबा हमें कुछ पता नहीं होता है, तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। हर पल में अपने सर सर झुकाती हूँ बाबा, और मैं हर चीज़ को स्वीकार करती हूँ बाबा। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं सब में आप ही को देखती हूँ। आप कहते भी हो कि मैं संगतों में ही तो बैठा हूँ, तो शुक्राना प्रभु जी, इतने प्यारे प्यारे संगत परिवार देने का, मेरे सभी आंटियों का शुक्राना। और गुरु महाराज विकास भैया का शुक्राना, जो हमें मेडिटेशन करवाते हैं बाबा। मुझे कल बहुत सर में दर्द हो रहा था, मैं कल मेडिटेशन भी नहीं कर पाई गुरु महाराज। मुझे सत्संग में बिठाए रखिए गुरु महाराज, और अपने सभी संगत परिवार के साथ मुझे हंसता खिलता बाबा ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप कहते हैं कि बेटा तू कहता है ना कि तू थक गई है, पर मैं कहता हूँ कि तू जीत के बहुत करीब है। दुनिया तुझे झुकाना चाहती है, पर जिसके सर पर मेरा हाथ हो, उसे गिराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अपनी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तेरी मेहनत का फल मेरी रहमत से बड़ा नहीं है। शुक्राना प्रभु जी, मुझसे ऐसे ही मेहनत करवाते जाइए गुरु महाराज। और आप फल देने के लिए बैठे हैं बाबा। हम गिरते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर आप हमें उठाते हैं, समेटते हैं, और बाबा हमें हिम्मत देते हैं। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। हमारा सुख करता दुख हरता बाबा आप ही है। हमारे सर पे आपका छत्र छाया है पिता परमेश्वर। गुरु महाराज हम आपके चरणों की धूल बने रहें पिता परमेश्वर, ऐसे ही आपका गुण गाए, आपको ध्याए, आपका नाम जाप करे, और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर पाऊँ गुरु महाराज। और बाबा सरबत का भला करिएगा गुरु महाराज, यही अरदास मांगती है बाबा ये बेटी आपसे। इसी के साथ इस संगत को, सत्संग को बाबा यहीं पे पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। आपका दिव्य महामंत्र जाप से बाबा सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जय जी, गुरु आपका जी, कोटन कोट शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 25 जनवरी, रविवार। 7:32 हो रहे हैं शाम के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। वाकई में संग जी गुरुपा ना बहुत बड़े बड़े कष्टों को काट देते हैं, और अचानक से मतलब होने ही नहीं देते कुछ। आज क्या हुआ,
काफ़ी देर हो गई तो बाबू को सुलाते-सुलाते ठंड की वज़ह से यहाँ पे थोड़ी ठंड लगती है तो हीटर ऑन करना पड़ता है। तो हीटर ऑन करके बाबू को सुलाते-सुलाते थोड़ा मैं भी मुझे भी नींद आ गई संग जी। तो अचानक से जैसे लगा ना मुझे किसी ने झकझोर के उठाया हो संग जी। होता है ना जैसे कोई, तो अचानक से मेरी नींद टूटी और मैंने देखा कि हीटर के अंदर वैसे तो मुझे उतना दिखाई नहीं देता संग जी, पर अचानक से मुझे बेड पे बैठे-बैठे ही दिखाई दिया कि हीटर के अंदर एक चिंगारी जैसी निकल रही है। तो मैंने फट्टा से पहले तो स्पेक्स लगाए देखे और संगत जी जैसे ही मैंने उसको बंद करने का सोचा ही तब तक में वो फ्लक्चुएट पूरा वो मतलब वो चिंगारी ज़्यादा बढ़ने लगी। फट्टा से मैंने बंद किया और देखिए मतलब वो सेकंड भर भी के अंदर में गुरुपा ने बचा लिया। और अगर उठने में थोड़ी भी देर होती ना संगत जी, थोड़ी देर भी अगर मैं थोड़ा-सा मैं अगर ध्यान भी नहीं देती अगर, तो आग लग गई होती संगत जी। और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि क्या होता पता नहीं, कुछ भी हो सकता था संग जी। और छोटी-सी बात तो नहीं है, अगर ऐसा हो जाता, आग लग जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती संग जी घर में। लेकिन गुरुपा ने बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। मतलब बस एक चिंगारी दिखाया मतलब उठाया, बैठाया कि अचानक से और जो पहला नज़र गया, वो हीटर के ऊपर गया। फटाक से जैसे कि कूट पहले फट से इसको बंद कर और बंद करते-करते उसमें वो स्टार्ट हो गया था। मुझे थोड़ा डर भी लगा लेकिन बंद हो गया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वाक़ई में गुरुपा कि होता है ना कि हाँ, कोई बहुत बड़ा दुर्घटना है, होने से मैं तेरे परिवार को बचा रहा हूँ, सतर्क रहना। वाक़ई में गुरुपा। संगत जी अ, अगर गुरुपा ना होते तो कौन उठाता हमें? क्या हमें सोए में थोड़ी दिख जाएगा कि भैया कुछ तो हो रहा है, चल उठ जा जल्दी से बंद कर ले? नहीं, सब हमारे गुरुपा की कृपा है। कुछ होने ही नहीं देते अनंतम काल में। डेली कुछ ना कुछ इतना कष्ट से बचाते हैं ना जाने संग जी। आज फिर जब मैं सुबह में उठी ना तो अ, कुछ थोड़ा-सा मैंने एक अजीब कुछ देखा संग जी। जब मैं झाड़ू लगा रही थी घर पे डस्टिंग कर रही थी ना, कल शाम में ही हाँ, एक्चुअली कल शाम में ही संग जी बालकनी में और अचानक से क्या हुआ पहले मैं बताती हूँ कि तुलसी माता का जो पौधा है, छोटे से मैं गमले में लगा था क्योंकि वहाँ वाला जो था वो पूरा हो गया था तो ठीक है, एक छोटे से गमले में तुलसी माता है तो वो नीचे में बाहर में वहाँ पे रखा मतलब था। तो जैसे लगा ना कि कुछ दिन पहले ही गुरबा ने बोला जैसे अंदर से होता है ना संग जी, इसको ऊपर बालकनी में रख दे। अचानक से संग जी जबकि जब से आई थी तो वहीं रखा हुआ था। अचानक से जैसे कि और फिर उठवाया और मैं ऊपर जाके रख दी संग जी। और वहाँ पे अब तुलसी माता ऊपर भी है तो वहाँ भी संग जी जो चलता है। तुलसी माता वाक़ई में संग जी घर की नकारात्मकता हो या जो कुछ हो ना उसको काटने में बहुत बड़ी उससे कहते हैं ना कि पवित्रता होती है। तुलसी माता तो पवित्रता की ही निशानी है ना संग जी, पवित्र होती है सब कुछ, जो भी कुछ भी हो, नेगेटिव चीज़ हो, जो भी हो, उससे दूर होती है संग जी हमारे घर की। एक ऑरा अच्छा पॉज़िटिव हो जाता है। तो संग जी ठीक है ऊपर में रख दी। तो कल जब मैं संध्या दी थी कपड़े उठाने गई थी तो मुझे वहाँ पे कुछ लगा ना जैसे कि कुछ राख जैसा जैसे कि कुछ जला के कैसे होते हैं कि अ, होते हैं ना कोई चीज़ जलाया हुआ हो तो वैसा करके। जैसे मुझे लगा कि भाई ये किसी कबूतर के पंख पूरे जले टाइप के कि क्या है समझ में नहीं आया संग जी। ऐसा हुआ फिर ठीक है, सुबह में भी वैसा था तो उसको क्लीन किया। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ से और तुलसी माता के पास ही संग जी। थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा हुआ हो होगा हो सकता है, कुछ होगा और काला-काला ऐश टाइप का था पूरा। आज जब क्लीन करने लगी, तो हमारे पीछे के साइड में, किचन के साइड में पीछे में मतलब जैसे ऊपर में भी है तो बगल के साइड के जो घर वाले हैं, उनका अटैच्ड है घर और पीछे से भी अटैच्ड है घर मतलब पूरा वो कुछ भी इधर से उधर हम कर सकते हैं। तो जब हम पीछे गए संग जी,
तो वहाँ भी सिमिलर चीज़ संगत जी, वहाँ भी सेम टू सेम चीज़ें वैसे ही जिस तरीके की ऊपर में थी ना, वैसे ही नीचे में भी थी। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा भाई। ठीक है, एक जगह पे तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है ऐसा होगा, फिर यहाँ भी इस तरीके से क्या है पता नहीं। समझ नहीं पाई संगत जी मैं। अब जो भी था, व्हॉटएवर, मुझे बस इतना पता समझ में आया कि गुरपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, परिवार का। और अगर कोई ऐसे होंगे भी पता तो पता नहीं मुझे, तो वो भी मेरे कर्म कटवाने के लिए ही है। और इतना तो पता है कि कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि कुछ लोग तेरे पीछे पड़े हैं, ये वो जो भी होती हैं संजय जी, इसको भी मैं नेगेटिव में क्यों लूँ? ठीक है, ऐसा तो है नहीं संगत जी कि भाई हमें नहीं पता है कि कोई हमारा बुरा नहीं चाहता है। गुरुपा ने तो वो भी तो चीज़ें दिखाई ना संगत जी, इस चीज़ को मैं नेगेटिव में भी क्यों लूँ? ठीक है, हाँ, ये है कि भाई शुकराना तो बनता है ना संगत जी कि गुरुपा ने पता नहीं कौन-सा कष्ट था, जिसको जला के राख किया, है ना? देखो ऊपर में भी, नीचे भी, तो इस तरीके से गुर और मैं छत पे तो गई नहीं, तो छत का मुझे पता नहीं संगत जी। तो इस तरीके से देखो गुरुपा ने अभी देखो इसको हम पॉज़िटिव में कैसे ले सकते हैं कि जो भी चीज़ थी, जो भी नकारात्मक चीज़ें होंगी या जो भी होंगे, ऐसे तो कोई आ नहीं सकती संगत जी कुछ भी। लेकिन अब अगर उस तरीके से क्या है कि जो भी नेगेटिविटी थी, उसको जला के गुरुपा ने राख कर दिया, दैट्स इट। जो भी चीज़ें थी, तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो शुकराना तो बनता है ना हमारे गुरुपा का। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और बहुत ही प्यारा आज सुबह में ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने अपने स्वरूप के रूप में। सिमिलर वैसे ही ब्लेसिंग्स गुरुपा के स्वरूप वैसे ही गुरुपा ने लगवाया भी घर में। जैसे बड़े मंदिर का वो एक फ़ोटो बड़े मंदिर का जो मैंने देखा वो स्वरूप जिस तरह से लगा हुआ तो देख के मन भाव विभोर हो गया। गुरुपा ने कहा था, "मैं तुझे बहुत प्यारा 25 तारीख को ना तुझे बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ।" इससे प्यारी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती संगत जी कि सेम चीज़ मेरे सामने आए कि देख बड़े मंदिर में भी ऐसे ही लगा हुआ है ना, देख मेरा स्वरूप है ना और देख मैंने भी और संगत जी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्वरूप इस तरह से लगा हुआ है इसके पीछे भी गुरुपा ही है। गुरुपा नहीं यहाँ पे दूसरे जगह पे लगाने की बहुत कोशिश की नहीं हुआ। जहाँ पे गुरुपा को लगना था वहाँ पे एक बार में गुरुपा ने लगवाया है। तो ये गुरुपा की कृपा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वास्तविक में संगत जी जहाँ हमारे गुरुपा होते हैं ना, वो अपने आप में मंदिर ही होता है। अनंतम शुक्राना। संगत जी दूसरी बात कि गुरुपा ने एक और रूप में दीदी ने चंदन टीके लगाए हुए थे। चंदन टीका जो लगाया था गुरुपा की वो भी संगत है। तो उनके चंदन टीका में भी उन्होंने पहले खुद भी मतलब मुझे लगा कुछ तो है, दर्शन दे रहे हैं तो हाथ बाँध के वो हाथ फ़ोल्डेड हैंड में गुरुपा के दर्शन हो रहे थे उनके भी, तो इस तरीके से गुरुपा ने दर्शन दिए समझिए। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने आज क हेयर कट भी करवाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो होगा ही क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि लगता है कि नहीं गुरुपा चाहते हैं कि ये करूँ और बार-बार उस तरीके का सत्संग सुनाना और कुछ ऐसे ड्रीम में भी तो इस तरीके से शायद गुरुपा ने मेरे कष्ट कटवाए संगत जी। अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक ना मैसेज आ रहा है पता नहीं क्यों, वो भी मेरे पास ना बार-बार कंटिन्यू आ रहा है कि तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो ये है कि तो मेरे गुरुपा आपके रहते कोई क्या ही धोखा देगा मेरे गुरुपा। तो ये भी है कि अ, पता नहीं इसके पीछे कौन धोखा देगा, क्या देगा, नहीं देगा, मेरे गुरुपा मुझे नहीं मालूम। हाँ, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं मेरे गुरुपा, उसमें भी हमारे लिए भला ही होता है और आप आप तो कष्ट काट ही रहे हो मेरे गुरुपा। पता नहीं अब कौन है, क्या है, कैसा है, कौन करेगा, नहीं करेगा, मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा। जैसे आप सँभाल रहे हो, आगे भी आप ही सँभालोगे। कल भी आपने सँभाला, आज आप सँभाल रहे हो और कल भी आप ही सँभालोगे। तो बस सब कुछ मेरे गुरुपा। कल भी आप, आज भी आप और फिर आने वाला कल भी आप ही का है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और हाँ, संग जी, एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स मिली संग जी कि हम जहाँ यहाँ भी नए आए हैं तो सामने वाली जो आंटी लोग रहती हैं तो वो लोग भी जो है एक आंटी हैं तो उनके जो इन-लॉज़ हैं वो लोग मुंबई में रहती हैं। तो वो लोग भी गुरुजी की संगत हैं संग जी। तो ये लोग भी अभी मतलब अभी मानती तो नहीं है, कहते मानने वाले हम कौन होते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि अ,
अभी मुझे नहीं पता, मैं तो शिव जी की हूँ। तो ऐसे-ऐसे करके अपना बता रही थी, जो भी हमारे सभी का ऐसे ही होता है, संगत जी जब जोड़ने के टाइम पे तो गुरुपा का होता है ना, लीला दिखाते हैं। उन्होंने बोला मुझे जहाँ जा रहे हैं मुझे वहीं दिख रहे हैं, और उनके ससुराल में भी हाँ, गुरुजी के वो लोग हर मंडे को सत्संग करते हैं, लंगर प्रसाद होता है, 50 लोगों का होता है डे, तब हर मंडे को होता है ये। तो इस तरीके से गुरुपा ने, देखिए संगत जी, कितना प्यारा दिन कि गुरुपा ने अपनी संगत से मिलवाया भी संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब उनसे हमारे गुरुपा की संगत जी हो रहा था, गुणगान हो रहा था संगत जी, गुरुपा मतलब हम एज़ ए संगत हम बात कर रहे थे संगत जी। तो गुरुपा की इतनी प्यारी पूरी सिर्फ एकदम ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, इतनी प्यारी सी एकदम वो उड़ रही थी वहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। गुरुपा कह रहे कि हाँ चल देख। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कब किसको जोड़ना है संगत जी, ये तो गुरुपा जानेंगे ना। तो अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सरदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह जी, गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु मैं जी। कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, गुरुपा के पावन चरणों में अपना संध्या बेला सत्संग 7:30 पर श्री गुरुपा के चरणों में कर रही हूँ। गुरुपा कृपा करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग विपिन नरसोमिया जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज 25 तारीख है और संडे का दिन है। गुरुपा की कृपा से मैं ये सत्संग शुरू करने लगी हूँ गुरु जी के पावन चरणों में। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। हमें बुद्धि, अच्छी बुद्धि बख्शी, बच्चों को अच्छी बुद्धि बख्शी है, उस सब के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप वो बुद्धियों में चेंज भी कर रहे हो गुरु जी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। आप सारे कष्ट काट रहे हो, पैरों का दर्द वगैरह सब ठीक कर रहे हो, जड़ से कटेगा। और सत्संग ये पैरों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा, बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसे ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, दर्द भी कटेगा। ये चमत्कारी सत्संग सुन ले, वो मैंने सुन लिया गुरुपा। और आपका ये पूरा वचन है, अब मेरे साथ की सारी बीमारी, सारा दर्द, सारे रोग कटेंगे और गुरुपा की कृपा से ये हर काला जादू भी टूटेगा। ये भी गुरुपा ने कहा है, सत्संग सुनते सुनते तेरे अंदर कुछ टूटेगा, बीमारी की जड़ वहीं कटेगी। ये भी गुरुपा ने सत्संग में कहा है। गुरु जी कह रहे हैं कि सत्संग सुन ले। और ये 1650 नंबर का सत्संग है जो मैं सुन रही थी, बस थोड़ा सा ही रह गया है। गुरुपा उसमें मुझे फिर से काला जादू, तंत्र मंत्र वगैरह के सत्संग फिर से सुनाई आजकल बहुत दे रहे हैं, जैसे दोबारा किसी ने फिर से किया है। लेकिन साथ में गुरुपा ने उपाय भी बताए हैं किसी संगत को, जो उन्होंने बताए हैं कि 4 लौंग, 7 काली मिर्च, पीली सरसों और उसमें 3-4 कपूर के टुकड़े डाल के किसी के ऊपर भी काला जादू हो, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है और महामंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, इसका जाप करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वो सब घुमा के उसे जला देना है, ये कहा है। और गुरुपा ने ये भी कहा है कि तुम अपने ऊपर से एक नींबू लेके उसमें 4 लौंग दबा के और उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर सिर के ऊपर से घुमा के ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय मंत्र जाप करके और उसे फिर उस नींबू को जला देना है। वो भी मैंने किया है गुरुपा, क्योंकि नज़र तो बहुत ही लगी रहती है गुरुजी, आप ही जो उपाय बताते हो
मैं कभी-कभी वो कर लेती हूँ, गुरुजी आप सारा कुछ कष्ट काटोगे, रोग काटोगे, और आपने कहा है कि अब कोई भी औरत जो भी काले जादू कर रही है उसका भी मैं नाम बता दूँगा, और वो भी घर की है कोई जो करती है बार-बार, तो गुरुपा आप ही उसे देखो, आप ही उसे सब बुद्धि देनी है गुरुजी आपको उसको, कि वो बार-बार हमें परेशान ना करे, तंग ना करे, बीमार ना करे हमें। हमारे कष्ट कटे गुरुपा आप कटवाते हैं, और अगर वो बार-बार औरत वो कर देती है, एक औरत है या कभी-कभी आता है 2 औरतें भी हैं, तो गुरुपा आप उनको वहीं के वहीं भस्म करवा दीजिए गुरुजी उनके कर्मों को। वो ऐसे कर्म ना करें ज़िंदगी में गुरुपा। हमारे तो कष्ट कट रहे हैं आपकी दया से, कृपा से, लेकिन उसका क्या होगा ये उसने नहीं सोचा है गुरुजी। आपने हमें बहुत कुछ दिया है गुरुजी, अपने चरणों का बहुत बड़ा सहारा दिया है। नहीं तो अब तो कब कब से हम पता नहीं क्या हो चुका होता, भस्म हो गए होते गुरुजी। इतना कुछ लोग जो करते हैं, पता नहीं उनको क्या ही मिलता है गुरुजी। कृपा करिए गुरुपा कि ये कष्ट कट जाए सारे, और अब किसी की भी ये हिम्मत ना पड़े कि वो गुरुपा की बेटी के साथ ये सब करे। गुरुपा ने कहा है कि गुरु कृपा से सत्संग अभी सुन, हर काला जादू जो हटेगा, और उसके बाद आँखों की रोशनी भी बचानी है, जो कि मैं 1645 नंबर वाला सुन चुकी हूँ। और गुरुपा ने ये भी कहा था है कि बीमारी बढ़ने से पहले ही सत्संग सुनो, पैरों का दर्द और जकड़न खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब ये प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भेजते हैं, इसी की वजह से ही पैरों में अभी जो है इतनी अ, देर से कष्ट होते हुए भी आपकी बेटी घर में चल फिर पा रही है, सब कुछ कर लेती हूँ। मतलब बहुत बड़े-बड़े काम तो मेरे से नहीं होते हैं, ज़्यादा देर नहीं खड़ा होता हुआ जाता, लेकिन मैं वॉक कर लेती हूँ अपने घर में, और बाहर भी वॉक कर लेती हूँ जाके। कहीं लंबी किसी जगह पे अकेली नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वॉक के लिए चली जाती हूँ गुरुजी। ये सब आपकी कृपा है, आप तब मेरे साथ होते हो जब भी मैं जाती हूँ गुरुपा, मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो। पहले तो एक मेड ही मेरे साथ ही चलती थी हमेशा, आजकल मैं जब ठंड कम होती है तो गुरुपा मैं अकेली भी निकल जाती हूँ धूप के टाइम। तो आप मेरे साथ होते हो, ऐसे ही हमेशा मेरे अंग-संग रहना, मेरे सहारे बने रहना गुरुजी। गुरुपा आपने कहा है तुझे शांत रहना है, और ये शांति आप ही बख्श रहे हो। गुरुपा ने कहा है किसी को कोई भी दर्द, कोई भी दुःख नहीं, कोई भी कष्ट नहीं देना है। गुरुजी वो भी सब आप मेहर कर रहे हो। आपकी मेहर, आपकी कृपा, आपकी दया सब कुछ बना हुआ है गुरुजी, और मैं ऊपर आपके ऊपर पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास, पूरी निष्ठा, पूरी आस्था रखती हूँ गुरुजी। जो भी आप कहेंगे सत्य वचन है गुरुपा, वो झूठा नहीं हो सकता है गुरुजी। सब आपकी दया है, आप दया के सागर हो गुरुजी। दया की एक बूंद हमें मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है गुरुजी, और आप वो दया हमें दे रहे हो, झोलियाँ भर-भर के दे रहे हो गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दोगे। कहीं पे भी कुछ भी हो रखा है, व्यवसाय में भी जो कुछ भी हो रखा है, सब ठीक करो। उस व्यवसाय को ठप होने का टाइम जैसे आ जाता है ना गुरुजी, इतना सब कुछ मैं देख रही हूँ कि कैसे इतनी स्ट्रेंथ कम हो गई है गुरुजी, उसको बढ़ाओ गुरुजी। आप ही करो सब कुछ, अगले सेशन में स्कूल चलाना है, वो भी आप ही मुझे बताओ, और अगर चलाना है तो उसके लिए मुझे स्कूल की स्ट्रेंथ बख्शो गुरुजी। किसी भी तरीके से हमारे स्कूल में और सारे बच्चे आ जाएं, एडमिशन अच्छे हो जाएं गुरुजी। इस सेशन के बाद अगला सेशन अच्छा दिखाना गुरुपा। जैसे कि आपने कहा है 2026 मेरे लिए बहुत ही अच्छा साल है, खुशियों वाला साल है, तो इस साल में मुझे तरक्की ही तरक्की आपने कहा है मिलेगी गुरुजी, तो उसका मुझे इंतज़ार है गुरुपा। मैं आपकी बेटी सिर्फ़ आपके सहारे हूँ गुरुजी। मुझे मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, सिर्फ़ मुझे आप ही का सच्चा सहारा, आप ही मेरे सच्चे साथी हो, आप ही मेरे सतगुरु जी हो, मेरे परमेश्वर हो, मेरे पिता हो गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा। आप अपने चरणों में रखना, और अपनी रक्षा का कवच मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना गुरुजी। ये रक्षा कवच कभी ना टूटे गुरुपा। ये आपका चरण
कमल कभी ना छूटे गुरुपा। ये कलयुग है गुरुजी, इसमें आपने हमें दर्शन दिए हैं और अपने चरण कमल की सेवा दे दी है। वरना कबीर जी को तो इतने साल लगे थे और उनकी तपस्या के बाद ही उनको आपने अपने चरण कमल का सहारा दिया था। बहुत से संत ऐसे हैं जिनको हजारों वर्षों की तपस्या के बाद चरण कमलों की सेवा मिली थी और आपने हमें आपके चरण कमल हमारे घर में हैं, आपने चरण कमलों की सेवा दे दी है गुरुजी। इसके लिए आपका थोड़ी-सी भक्ति से ही, थोड़ी-सी जोत जलाने से ही आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा करम किया है। उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। अब आप हमें मुक्ति का दान बख्शो गुरुपा। आपके सत्संग सुने और अच्छे विचार मन में आए हमेशा। अच्छी तरह से दूसरों की गलतियों को माफ करें। दिल में कोई भी किसी के लिए निंदा ना रहे, कोई भी किसी के लिए मतलब जैसे गुस्सा होता है वो बिल्कुल ना रहे और ना ही कुढ़ते रहें गुरुजी, ना ही उन बातों को ज्यादातर ज़्यादा नहीं खींचते रहें। कभी भी किसी से कोई भी मनमुटाव हो जाए, तो इतनी शक्ति दे दो कि फटाफट ही उसको हम ख़त्म करें। यही शक्ति मेरे बच्चों को भी दे दो गुरुजी। फटाफट मनमुटाव ख़त्म करें और आगे बढ़ें। उन्हें आगे बढ़ने की आप ही शक्ति दो गुरुजी। ज़िंदगी में आप उनके हमेशा साथ रहो, जहाँ पे भी वो जाएँ, उनके साथ-साथ जाना मेरे गुरुपा। वो आपकी देख-रेख में हैं, उनके सच्चे सहारे आप हो गुरुजी। उनके हमेशा साथ रहना, साथ चलना, साथ लेके आना गुरुपा। सारे कष्ट आप अपने दामन में लेते हो, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। कोटन-कोट शुक्राना। हमें बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग सुनवा रहे हो गुरुजी आजकल, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे ग्रंथों के सत्संग जो हैं मैं सुन पा रही हूँ। निशी वाले सत्संग में सुने हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। हेमा जी के भी सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा गुरुजी। ये अच्छे-अच्छे विचार मुझे याद कम रहता है गुरुपा और मैं रिपीट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मन में बस वो बैठ जाएँ, उनका हम भी पालन करें सब चीज़ों का। ऐसा हमें ज्ञान दे दो गुरुजी और ये ज्ञान भक्ति हमें भी दो, शक्ति भी दो गुरुजी। हम आपके चरणों में हमेशा लग के ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपने ज्ञान को। आपका लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 7 बार का मंत्र जाप सुबह और शाम करने के लिए आपने बोला है गुरुजी, वो मैं करूँगी और सारे जीवों के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए भी मैं मंत्र जाप करूँगी और वो 11-14 बार करना है। वो भी मैं अभी कर लूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कलहा तेरे भाणे, सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी साध संगत जी को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सबका भला करना गुरु जी महाराज, सबको शक्ति देना गुरु जी महाराज, सबको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना गुरु जी महाराज, सबके बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाना गुरु जी महाराज, सबके बच्चों के ऊपर से कोई भी कष्ट हो वो सब काट देना गुरुजी महाराज। सारे सुखी रहे, सारा परिवार, संगत परिवार सुखी रहे। जय गुरु जय जी, गुरु जय जी, गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, जय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं को बारंबार नमस्कार। मेरे पितरों को तहे दिल से प्रणाम। और संध्या बेला संध्या बेला 6:10 हुए हैं और शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु के पावन मंत्र जाप से। 6:10 और दिन रविवार और शाम 6:10 हुए हैं। और गुरुपा आपकी बेटी और दिल्ली से अशरफा जी, अशरफा देवी और आपसे आपके पावन मंत्र जाप से सत्संग करना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंग संग हैं, मुझे जो बुलवाएगी मैं वही बोलूँगी गुरुपा। मुझसे कोई भी भूल चूक ना हो, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। मेरा
गुरुपा, मेरे गुरुपा, आप मेरे साथ हैं तो आप अच्छे भाव से बुलवाना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे माँ का आंचल, मेरे सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और विपिन भैया सोमिया भाभी को भी जय गुरुजी। और उनके विपिन भैया सोमिया भाभी के चैनल पे अपना सत्संग भेज रही हूँ, और मेरा सत्संग शेयर भी करते रहिएगा विपिन भैया। और संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज था कि ये आज तेरे खुशी के दिन आज तेरे खुशी के दिन आने वाले हैं, और तू फूला नहीं समाएगी, और मैं तेरे लिए ऐसा सत्संग भेज रहा हूँ, और इसी से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं कि भेजते हैं सत्संग संगत जी, गुरु जी मैसेज भेजते हैं कि तेरी सबसे बड़ी दुआ अब पूरी होने वाली है, बस सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर और गुरु जी, संगत जी कहते हैं, संगत जी गुरु जी कहते हैं, बेटा पैरों का दर्द और जकड़ खत्म होगी, बीमारी बढ़ने से पहले ये ये सत्संग सुन। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा इतने अच्छे अच्छे घरेलू मेडिसिन बताते हैं, जिसे हम सब अगर नज़रअंदाज ना करें तो सभी सुखी रहें और कोई दुखी ना रहे। मेरे गुरुपा से सारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में काट देते हैं, और इसीलिए सब मेरे गुरुपा के चरणों में दौड़े चले आते हैं। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं जिसका कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज भी गुरुपा ने सेवन 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 का ब्लेसिंग दिया था, और इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और सभी संगत जी, आज संध्या बेला मैं जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, वो बहुत ही हिम्मत जुटा के कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। इसलिए संगत जी सॉरी संगत जी यहीं पे मैं कितना भी तारीफ करूँ अपने गुरुपा की, वो भी कम है। सभी तो में बयान नहीं कर सकते हैं कि शुक्राना 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 कितना भी शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा की, फिर भी कम है। सबसे बड़ी दुआ अब पूरी होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी संगत परिवार आंटियों का सब सत्संग सुनते हैं तो बहुत चीज़ की मेडिसिन मिलती है, और गुरुपा हमें सब अच्छे से समझा देते हैं, और जब नहीं समझ में आता तो दोबारा फिर आने के बाद बिल्कुल समझ में आ जाता है। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंत तब शुक्राना। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। और कुछ भी गलतियाँ हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। संगत जी गुरुपा यहीं पे मैं अपने गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ, और दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, ये मेरा रात्रि वेले का भी और अमृत वेले का भी शुक्राना सत्संग है बाबा। जैसे कि मैंने संध्या वेले के शुक्राने में साझा किया था कि मैं मेरी मामा की लड़की हमारे बाजू में, मेरे मायके के बाजू में ही बाबा, उसने नया फ्लैट लिया है। 16 नंबर का फ्लैट है उसका। 16 फ्लोर तो है नहीं गुरुजी, 16 फ्लोर सब करता है। हमको तो ऐसा फील होता है वो 16 तला नहीं है, 16 नंबर वाला अपार्टमेंट है जो भी। तो आपका नंबर है बाबा, आपने ब्लेस किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
वो लोग भी थोड़ा पूजा पाठ करने वालों में से हैं बाबा। बहुत भव्य आलीशान फ्लैट बनाया है बहन ने। आपका अनंतम शुक्राना है। जब अपने से छोटे भाई बहन अच्छे से फ्लरिश करे, अच्छा घर द्वार बनाए बाबा, अच्छे से रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो गिफ्ट भी मैं ले गई थी, वही बेटे ने जो भेजा था उसी को सेंड कर दिया। अब बाबा रुपये का मुझे होश नहीं कि मैंने उसके हाथ में दिया कि नहीं दिया, वो मुझे पर्स में देखना है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। वैसे तो हमारे गिफ्ट देने का और न देने का कोई मूल्य नहीं है, पर हम बड़े होते हैं तो हमको तो लेके जाना ही होना। मैं मिठाई भी लेके गई थी। मैंने कहा आज मैं पहली बार तुम्हारे घर आई, इसलिए ये मिठाई रखो। आपका अनंतम शुक्राना है। उसकी सासू माँ भी सामने मिल गई, उसके ससुर भी सामने बैठे थे, क्योंकि उनको नॉइज़ बहुत पसंद नहीं आता है बाबा, तो वो अपने फ्लैट में ही बैठे थे बाबा। बहुत आलीशान फ्लैट बनाया है बहन ने। है तो मेरी मामा की छोटी लड़की, पर बहुत अच्छे से उसने खातिरदारी की। उसने अपनी सासू माँ से मिलवाया कि माँ ये मेरी मम्मी जी, ये मेरी बड़ी बुआ की बेटी है। तो मैंने हाँ तुम्हारी मम्मी मेरे को पहचानती है, क्योंकि बाबा मेरे बाजू वाले लेन में ही वो लोग रहते थे। अब मेरे मायके वाले बाजू वाले लेन में रहते हैं, चले गए हैं उधर। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बेवकूफ़ तो बाबा हम लोग हैं, जो सबको देखते दिखाते करते कराते अपनी जिंदगी को तबाह कर दी। अपने से बड़ों का सेवा, अपने से छोटों का डांट फटकार मार सब कुछ सहा बाबा हमने। उसके ऊपर मैं इतनी सोने की सुहागी हूँ कि इतना अच्छा पति पाया बाबा, कि हाथ में आया हुआ चीज को गंवा दिया उन्होंने कौड़ी के दाम पे। बाबा वो लोग से मुंह छुपा के क्या करेंगे, दुनिया वाले तो रटते ही। भाव मेरे बड़ा बेटे भी कुछ बैठा हुआ तो नहीं होगा। अब मैं नहीं जानती बाबा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बस हम आपके भरोसे बैठे हैं बाबा, कि कम से कम इस बुढ़ापे में हमें दर दर भटकने के लिए मत ये करिए गुरु जी। हम 7:30 बजे के निकले थे, वहाँ गए, ऊपर पहुँच के वहाँ गिफ्ट दिया। उसने अपना सारा फ्लैट बाबा बनवा मतलब ये किया, दिखवाया, अपना मंदिर दिखवाया बाबा। भव्य मंदिर बनाया है उसने, बहुत सुंदर सही है। उसके सासू और ससुर जी के बाजू में ही उसका मंदिर है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे खाना भी भेज ही रखा था, क्योंकि वो लोग थोड़ा पूजा पाठ करने वाले हैं बाबा, शायद इस वजह से उसने सारा खाना भेज का ही अरेंजमेंट और अच्छे से अच्छा खाना। पता नहीं गुरुजी कुछ तो कर्मा कटवा रहे थे। गाड़ी लेके गई, पर बाबा आई हूँ, पर आई हूँ उबर से, क्योंकि गुरुजी हमारे गाड़ी के सामने इतने सारी गाड़ी को ढेर लग गया था और कोई वैले पार्किंग का उपाय नहीं था। इतना देरी, और जैसे कि हमारे जो बहनोई होते हैं उनका बर्थडे था, तो बाबा पहले केक का कटिंग हुआ, फिर और सब सेलिब्रेशन, वो करते करते घंटा भर वैसे ही निकल गया बाबा। मैं और खड़ी नहीं हो पा रही थी गुरुजी। एक तो दांत का पेन से इतना परेशान हूँ कि मुंह खोल नहीं पा रही हूँ ठीक से। और पेन बोलने से पेन नहीं, कुछ भी खाने से फट से वहीं सामने की तरफ का दांत का रूट कनाल हो रहा है, फट से वहां से वहीं दर्द लग जा रहा है बाबा। खाना भी एक साइड से खाया है, ना के बराबर। आके यही हॉर्लिक्स पी हूँ, चेंज किया है, बच्चे का चेंज हस्बैंड ने करा दिया।
गाड़ी उन्हीं के गैरेज में पड़ा हुआ है, मतलब पार्किंग लॉट में पड़ा हुआ है बाबा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो पार्किंग लॉट है वो लोग का। मैंने कहा कि आप नंबर दे दो, कल सुबह आके ले जाना अपना गाड़ी, कि बाजू में ही है, जाके हस्बैंड ले आएंगे गाड़ी। बाबा मेरे, जब मैं वहाँ डिनर कर रही थी, कोई तरह से कोई खा रही थी बाबा, तब वहाँ हमारी सलोनी आंटी का ग्रुप से कॉलिंग आ रहा था, वेविंग कर रही थी, कॉल भी कर रही थी बाबा। बाबा मैं इस तरह से परेशान हो रही हूँ बाबा, मैं सत्संग सुन तो ले रही हूँ, सत्संग कर भी रही हूँ कोई तरह से गुरुजी, पर बाबा सेहत परमिट नहीं कर रहा है कि मैं अमृत वेला में उठ पाऊँ। बाबा मेरे, ये मेरा अमृत वेला का ही सोचिए शुक्राना सत्संग है। अब 11:04 हुआ है गुरुजी। आप यदि चाहेंगे तो अमृत वेला में उठूंगी, और नहीं क्योंकि ये दवा में बाबा ऐसे ही कुछ है कि मुझे अजब सा मसल रिलैक्सेशन के साथ साथ बाबा वो नींद का भी थोड़ा सा झोंक आता है। तो बाबा सो के उठने का कोशिश भी करती हूँ, नहीं उठ पाती। मैंने सारे सत्संग सुन लिए हैं, 864 वाला मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है बाबा, क्योंकि अब मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि अब मैं सोऊं तो मुझे अच्छा लगे। इंसान यदि बुद्धिमान रहे और चालाक चतुर रहे तो बाबा क्या ही ना कर ले और क्या ना कर ले। हमारे एरिया से भी जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब हमारे ही बिरादरी लोग के हैं, काउंसिलर वगैरह लोग, और सब वहाँ पहुँचे हुए थे। मैंने इसलिए कहा कि अब समझे, तो तुमको बोल रही थी कि 1 घंटा के लिए भी चलो, अब तो सारा कर्म कांड कर लिए, अब मुँह छुपा के करने का क्या है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि हम गए, हमें इज्जत भी मिला, और बाबा मेरे हमें सही से वहाँ ट्रीट किया गया। मेरे छोटे मम्मा जी ने जैसे ही देखा मुझे, मैं तो बाबा थोड़ा अवॉइड करती हूँ उनको, क्योंकि इसका विचार नीति अच्छा नहीं है बाबा, उससे 100 खुश दूर ही रहना अच्छा है। जबकि हमें सब कोई वहाँ पर बहुत मान सम्मान देता था, क्योंकि मैं उस घर की बड़ी थी। मेरे छोटे मामा ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, देखो मेरी दीदी आ गई है। मैंने मैं मेरे मामा लोग की सबसे बड़ी दीदी की बेटी हूँ बाबा, मेरी माँ सबसे बड़ी थी, नानी की बड़ी बेटी, और मेरा चेहरा अब आहिस्ता आहिस्ता माँ के जैसे ही बुरा होते जा रहा है, और प्यार नहीं पाया, दुलार नहीं पाया। माँ बेचारी बहुत बीमार रहती थी। ठीक है बाबा, अब आहिस्ता मेरा चेहरा भी वैसे ही होते जा रहा है, तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना कि मैं उनकी दीदी हूँ बोल के तो मुझे ये सम्मान मिल रहा है। मैं क्या करूँ गुरु जी। उन्होंने हाथ टांग के अपने पास बैठा लिया, क्या हाल चाल है पूछा। मैंने नहीं, मेरा सेहत ठीक नहीं जा रहा है, ठीक ही हूँ पर क्या ही बोलूँ। उन्होंने वो मेरे छोटे बेटे को देख के बोला, ये कौन है। ये मेरा छोटा बेटा है मामा जी। छोटे बेटे ने नमस्कार किया, उन्होंने शेक हैंड किया बाबा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी करने का नहीं सिखाया कोई बच्चों को। बड़े बेटे को तो अब वैसे ही अपना गलती का एहसास है बाबा, तो वो सबसे चिपट चिपट के मिलता है। अब का अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा मेरे। आपने सबको सोच समझ सद्बुद्धि अच्छी बुद्धि सब कुछ दिया, मेरे पति को क्यों देना भूल गए गुरु जी। कोई अपने पाँव पे ऐसे ही कुल्हाड़ी मारता है? नहीं मारता है बाबा। बस मेरे बाबा, आप कृपा करेंगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा गुरु जी।
बस मेरे बाबा, इस तरह से मैं अपने इस, आप बोलिए तो अमृत वेला, नहीं तो रात्रि वेला का शुक्राने को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुजी। और मेरे सारे संगत भाई बहन से मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरा हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है कि मैं उठ के, मैं सारा पाठ का अच्छा सा बड़ा सा PDF सब बनवा लिया है कि छोटा अक्षर मुझसे दिखता नहीं है। मैंने बड़े बड़े फॉन्ट से उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है कि ये सब पाठ बाबा सेवा देते हैं। पर क्या करूँ गुरुजी, मेरा बॉडी परमिट नहीं कर रहा है मुझे उठने के लिए। आप मुझे क्षमा करिए बाबा, 21 दिनों तक मुझे ये दवा खाना है। अब पता नहीं गुरुजी कब तक ही खा सकूंगी। जय गुरुजी बाबा, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा राम सीताराम, सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम, सोही विधि रहिए। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाहेगुरु वाहेगुरु धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।